इससे पहले हमने कुछ बेसिक से सर्किट पढ़े थे और आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा और इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। फाइंड फाइंड इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, फिर इसके बाद बिटवीन ए एंड डी, फिर उसके बाद आपको ए और डी के बीच में फाइंड आउट करना है और फिर करना आपको बिटवीन ए एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाइनली आपको ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता रखा है, इन्होंने एक ही लाइन में आंसर निकाल दिया है। तो देखते हैं इसको, सर्किट को मैं आपको पहले ब्रेकआउट कैसे करते हैं उसको सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने बना रखा है इसको। देखिए स्टूडेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको ए बी ए डी और एस के बीच में। ठीक है, ये आपका सर्किट है। ठीक है, और फर्स्ट करना है ए और बी के बीच में, तो ध्यान रहे ए और बी के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आपको सिंपल तरीके से इसको ब्रेक कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ठीक, तो इसका मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल रखा है। देखिए क्या कर रखा है मैंने पहले स्टूडेंट, देखिए आपको जो दिख रहा है। ठीक है, इसको आप लोग छेड़ना नहीं है, ए और बी को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में ही ना, हाँ ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो इसको लास्ट में आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये आपका पहला नोट करने वाला पॉइंट है कि जिसके बीच में पूछ रखा है उसे आपको लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक, तो ए और बी को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है कि ए से डी करंट गई होगी सपोज दैट, तो ए से सी पहुँचेगी। तो ये दोनों ही देखो क्या होगा कि जितनी करंट यहाँ होगी उतनी करंट यहाँ पर भी पहुँचेगी ना सीरीज़ में। ठीक है, करंट क्या होगा, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो सेम अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो सीरीज़ में होता है, और सीरीज़ में कॉम्बिनेशन इसको सीधे ऐड कर देते हैं, 7 और 3 हो जाएगा 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट यहाँ साइड भी देखिए, अगर करंट इस डायरेक्शन में गई होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी सीरीज़ में, यहाँ भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो सीधे 10 और 5 जोड़ के मैंने क्या कर दिया, 15 कर दिया। अरे सॉरी, इसको तो करना ही नहीं है। ठीक है, पहले देखो 7 और 3 जोड़ के 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा सॉरी, इसके लिए ये आपको अभी करना नहीं है सॉल्व, ये इसको सॉल्व करना ही नहीं है आपको। देखो यहाँ पर 7 और 3 जोड़ के 10 आ गया, और 10 यहाँ पहले ऑलरेडी है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट, ठीक है, इन दोनों पर देखते हैं हम लोग। ठीक, तो इन सर्किट को जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ पर ना 10 और 10 आपको कैसे दिख रहा है। देखो ए भी सी से लगा है, देखो इसका एक सर्किट, ये वाला सर्किट ना, ये वाला सर्किट ये सी से लगा है, और इसी का एक सर्किट ये भी सी से लगा। ठीक है, यानी अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका एक टर्मिनल ए से और इसका एक टर्मिनल सी से, और इस रजिस्टर की बात करें तो इसका टर्मिनल एक ए से और एक टर्मिनल सी से। तो जब भी दो रजिस्टर एक ही टर्मिनल से जब जुड़े होते हैं तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, तो इनको हम पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। तो पैरेलल में सॉल्व करने के आपको सिंपली क्या होता है, आपको सीधे आप देखो 1/10 प्लस 1/10 ऐसे ना करके ऐसे कर दो, 10 × 10/10 + 10 यानी 100 आ जाएगा, 100/10 और 10 आ जाएगा अगेन। ठीक है, 100/20 सॉरी, ऐसे निकालते हैं ना रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। आप लोग आपने 10th तक पढ़ा होगा, 1/r = 1/r1 + 1/r2 उतना फॉर्मूला। तो इसको कैसे लिखते हैं, r1 × r2/r1 + r2। ठीक है, आपसे मैं इसको यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको बार बार इसी को यूज़ करूँगा। जब ये बन जाता है तो इसको r1 + r2, अच्छा ये देखो इसमें यहाँ पर ये 1/r जो है ये r बन जाएगा, तभी इसकी वैल्यू कितनी होती है, r इक्विवेलेंट निकाल का ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक हो गया, r मल्टीप्लाई वाला ऊपर और ऐड नीचे। ठीक है, तो इनको मैं जब सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे पहले ऊपर में, तो 10 × 10 100/10 + 10 20, तो 20/100 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी जो ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आएगा 5। ठीक, और ये 5 अब क्या होगा, इस टाइप से ये सी के साथ जुड़ जाएगा सीरीज़ में। ठीक है, अब क्योंकि करंट जो यहाँ से आएगी वही करंट हमारी यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, तो ये करंट सेम यहाँ पर भी रेजिस्टेंस में पहुँचेगी और यहाँ पर भी पहुँचेगी। तो ये सीरीज़ में करंट का जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसको जोड़ सकते हैं। तो 5 और 5 मिलके 10 ओम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आप देखो मेरे पास यहाँ पर ए है और बी है। मैंने कहा था ना आपको ए और बी को आपको बचा के रखना है, क्यों, क्योंकि आपको पूछेगा ए और बी के बीच में ही पूछ रखा है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे हम। ए और बी यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो ए यहाँ दिख रहा है, ये देखो ए से आपका ये रेजिस्टेंस जुड़ा है और ये वाला रेजिस्टेंस का भी ए से जुड़ा है। ठीक है, जो एक टर्मिनल वो भी ए से जुड़ा है, इसका दूसरा टर्मिनल बी से जुड़ा है और इसी का दूसरा टर्मिनल बी से जुड़ा है। ठीक है, तो जब भी दो रेजिस्टेंस हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, मतलब सेम पोटेंशियल के टर्मिनल के साथ जुड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो उसमें देखिए क्या होता है, ऐसे अगर हमने देखा था तो रेजिस्टेंस आ गया
और ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये देखो सेम टर्मिनल हो गया ना यहाँ पर, ये 2 टर्मिनल आ गए। अगर ऐसे करके जब भी जुड़ा होता है, ये देखो बैटरी भी जोड़ दी मैंने, ठीक है। अगर बैटरी के साथ हमने अगर रेजिस्टेंस R1 है या R2 है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर तो डायग्राम आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बट इसका रीज़न ये है कि ये 2 टर्मिनल है, ठीक है। और इस 2 टर्मिनल के साथ ये कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में। तो बस इसको पैरेलल में सॉल्व कर दीजिए। तो 10 × 10 100/20 = 5, तो 5 ओम आ गया इसमें, ठीक है। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R और A के बीच में वो कितना गया, 5 ओम। आप देखो यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन RAB कितना आ गया, 5 ओम, ठीक है। इन्होंने एक लाइन में सॉल्व कर रखा है, बट ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको ठीक करता हूँ। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्या बोल रहे हैं, आपको निकालना है बिटवीन RAD के बीच में, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो AD के बीच में निकालना है, ठीक है। तो AD के बीच में निकाल लेते हैं। इसका मतलब AD का मतलब ये वाला है, ठीक है, A और D के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A और D के लिए आपको क्या करना, मैंने कहा ना आप कि इसको आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी और को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन इनको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये क्या है, करंट जब यहाँ से जाएगी तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, सेम सीरीज में, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। मतलब ये जितना करंट मिलेगा फिर इसको भी इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर जब सीरीज़ में है तो हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करेंगे, 10 और 5 जोड़ के 15 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद और ये इसको तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो 10 है, ये वाला जो 15 है, ये वाला 15 इसके साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। ऑब्वियसली पैरेलल में होगा ना, क्योंकि देखो एक टर्मिनल के साथ जो B का एक यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है इसका एक टर्मिनल A के साथ जुड़ा है और इसका एक टर्मिनल C के साथ जुड़ा है। और वैसे ही A का जो एक टर्मिनल A के साथ और A का इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल C के साथ जुड़ा है, तो सेम दोनों सेम रेजिस्टेंस सेम टर्मिनल के साथ जुड़े हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में होंगे, ठीक है। तो सीरीज में सॉल्व कर दीजिए। सीरीज में सॉल्व कैसे करेंगे, 15 × 10/15 + 10 यहाँ पर कर रखा है मैंने, ठीक है। सॉल्व करके मेरा आ गया 6। तो 6 ओम अब क्या होगा, देखो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। देखो तो 7 ओम और 6 ओम, ठीक है। ये कहाँ गया, सीरीज में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सीरीज में तो सॉल्व करना आता है आपको। 6 और 7 क्या हो गया, 13 आ गया। तो 13 को मैंने यहाँ पर लिखा है और ये देखो लास्ट में, ठीक है। अब देखो करंट अगर मैं 13 आ गया तो देखो स्टूडेंट्स, 13 का एक टर्मिनल D के साथ है, मतलब इस ओम जो रेजिस्टेंस है इसका एक टर्मिनल D के साथ और इसका एक टर्मिनल A के साथ, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका एक टर्मिनल D के साथ और एक टर्मिनल A के साथ। अगेन यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि जब भी रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल सेम पोटेंशियल के टर्मिनल से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो पैरेलल सॉल्व कर दिया मैंने इसको। तो 13 × 3/13 और 3 कितना होता है, 16। तो 13 3 जा 39/16। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, RAD के बीच में 39/16 आ गया, ठीक है। तो ये निकाल गया RAD 39/16, ठीक है। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमको निकालना है AC के बीच में। तो AC के बीच में निकालना है, AC का मतलब ये, ठीक है। इस और इन दोनों टर्मिनल के बीच में निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल को आप लोग टच भी नहीं करोगे और बाकी टर्मिनल को सॉल्व कर दो फटाफट एक बार। तो क्या करना है, 7 और 3 क्या आपको पता नहीं, करंट जाएगी यहाँ तो डिवाइड नहीं होगी, तो ऑब्वियसली 7 और 3 जोड़ के कितना आएगा, 7 और 3 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 10 और 5 जोड़ के 15 आ गया, ओके। अब देखते हैं स्टूडेंट, देखो अब ये सबसे सिंपल है। देखो यहाँ पर A का जो रेजिस्टेंस है इसका एक टर्मिनल A के साथ, इसका एक टर्मिनल C के साथ, ओके। रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल A के साथ, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल C के साथ, फिर से वही आ गया। ये इस टर्मिनल का एक रेजिस्टेंस A के साथ, इस टर्मिनल का एक टर्मिनल C के साथ। तो जब भी ये देखो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टेंस क्या है, सेम पोटेंशियल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेम पोटेंशियल के टर्मिनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है। यानी एक देखो तीनों का एक जो टर्मिनल है वो प्लस के साथ और तीनों का एक टर्मिनल जो नेगेटिव के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये तीनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल में होंगे। तो सॉल्व कर दीजिए। RAC = 1/10 + 1/10 + 1/15। यहाँ पर अगर मैं देखो, अब मैं इसको उस मेथड से नहीं कर रखा है, मैंने इसको 1/RAC लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 1/RAC = जिनको ऐड किया आप अपने सॉल्व कर लेना, 3 + 3 + 2/30। तो RAC, ठीक है, मतलब AC के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAC = 8/13। इसको मैंने जब रेसिप्रोकल किया तो RAC = 30/8 और इसको सॉल्व करके 15/4 क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड C कितना रहा है, 15/4, ठीक है। तो आप इसको मैच भी कर सकते हो, यहाँ पर 15/4 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है एक ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखिए इसमें ये तो काफ़ी इजी है, फिर भी देख लीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में, नहीं इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपको करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो ऑब्वियसली आप इसको टर्मिनल मान लो और इसको अभी रहने दो, ठीक है। बाकी सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो सीरीज़ में, तो 3 और 3 6 आ गया, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पर आ गया। तो देखो यहाँ इसका भी एक टर्मिनल ए के साथ है, इसका भी एक टर्मिनल ए के साथ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पर नोड के साथ है और दूसरा भी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6 × 6 अपॉन 6 + 6, 6 × 36 अपॉन 12 = 3 आ गया, ठीक है। तो 3 क्या होगा आपका, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये 3 इसके साथ क्या होगा, सीरीज़ में होगा, ठीक है। तो 3 × 3 = 9 आ गया, सॉरी 3 और 3 6 आ गया, और 6 और 6 फिर अगेन क्या आ गया, 6 और 6 अगेन क्या हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में सॉल्व कर देंगे क्या आएगा, अगेन 3 आ जाएगा, ये देखिए। हाँ 6 मैंने सॉल्व भी नहीं कर रखा यहाँ पर, इसको फिर 6 लिख दिया होगा ना, यहाँ पर 3 लिख दिया, हाँ 3 ये लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 इसके साथ अगेन 3 के साथ क्या आ गया, सीरीज़ में आ गया, तो 3 और 3 6, फिर 6 इसके साथ क्या आएगा, पैरेलल में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ये सिंपल है, आप तभी मैं इसको थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। तो 6 और 6 पैरेलल में, ठीक है। 6 और 6 पैरेलल का मतलब फिर से 3 आ जाएगा। तो 3 कहाँ लिखा है मैंने, इसमें ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में आके उसके सॉल्व किया तो 3 आ गया, और लास्ट वाला 3 जो है ये इसके यहाँ अगेन क्या है तुम्हारे पास, ये सीरीज़ में। तो 3 और 3 मिलके अगेन 6 आ गया, और ये 6 और 3 आपस में क्या है, सीरीज़ में है, ठीक है। मैंने कहा था ना लास्ट में जो ये 3 और 3 बचेगा, और ये क्या होगा यहाँ से, क्योंकि देखो ये 3 और 3 जुड़ के 6 आ गया, 6 का एक टर्मिनल ए के साथ है और 6 का दूसरा टर्मिनल बी के साथ है। यहाँ पर भी 3 जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका एक टर्मिनल ए के साथ, दूसरा टर्मिनल बी के साथ है। तो सेम टर्मिनल, दोनों रेजिस्टेंस सेम टर्मिनल पर, मतलब सेम टर्मिनल पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बस ये क्या होंगे आपस में पैरेलल, और पैरेलल सॉल्व करने का तरीका 6 × 3 अपॉन 6 + 3, तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 यानी क्या है, 6 × 3 = 18 अपॉन 9, तो 9 × 2 = 18 यानी 2 ओम आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर था ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रखा है मैंने, इसको आंसर कितना आएगा, 2 ओम, ठीक है। ये आ गया ना आंसर 2 ओम, ओके। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें देखो एक स्फेरिकल शेप का है मेरे पास, और इसमें रेजिस्टेंस कुछ ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट है। ये ए से आपका ए पॉइंट से ऐसे जुड़ा है। अभी पॉइंट आपको ए और बी दिया होगा, या फिर आप इसको खुद ही मेंशन करोगे, ठीक है। ए अभी दिया नहीं है, पॉइंट नहीं दिया है, बाद में आप इसको मेंशन करोगे। आपको इस टाइप का एक डायग्राम दिया होगा, ठीक है। आप ए और बी कैसे करोगे, देखो पहले जहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, सॉरी जहाँ पर पोटेंशियल लगाया होगा, बैटरी जो लगाएगी उसके फर्स्ट टर्मिनल को ए मान दो, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ घुमाते रहो, ठीक है। यहाँ तक आते रहो, और उसके बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये तो प्लस करके भी आप चल सकते हो, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। यहाँ तक प्लस होगा, और जैसे रेजिस्टेंस आएगा अब ये प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर नेगेटिव का मतलब यहाँ नेगेटिव 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 या बी मान लिया सपोज मैंने, ठीक है। तो बी मान लिया, तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, तो तब आप इसको मार्क कुछ नहीं करोगे, ठीक है। यानी बी, यानी यहाँ से बी है और यहाँ से यहाँ तक ए है, ठीक है। अब देखो अंदर को जाते हैं, तो ए यहाँ पर है, अंदर कुछ भी, अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, तो आप इसको ए मार्क नहीं करोगे, ठीक है। इसको अलग से एक पॉइंट लोगे, उसको बोलोगे सी लोगे, ठीक है। आप सी का देखो यहाँ अलग है रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ भी सी, यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ भी मार्क नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ वापस आओ, यहाँ भी रेजिस्टेंस आ गया, तो तब भी यहाँ भी कोई मार्क नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट को मैंने बाद में लिया था, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 1.5 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। और आपको सॉल्व करने से, ठीक है, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा करंट निकालना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल भी दिया है शायद आपको, कितना वोल्ट दे रखा है, ये पोटेंशियल दिया है क्या इसमें, हाँ इसमें पोटेंशियल 6 दे रखा है ना, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है। जो बैटरी है यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है आपके, ठीक है। तभी करंट फाइंड आउट करना है इसमें। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये जरूरी है निकालना। तो कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए आप क्या करोगे, देखो ए बी और सी 3 पॉइंट ले लोगे, ठीक है। ए बी ले लो और सी ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या हो रहा है, पहले ए पर आओ, ए से सी जुड़ा है, देखो आप अपने हिसाब से भी ए बी सी पॉइंट ले लेना। देखो ए से सी जुड़ा है, तो ए से सी जोड़ दिया मैंने, देखो कितना है 2 ओम, तो मैंने क्या किया, ए से पॉइंट लिया और सी को जोड़ दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पर आओ, ए से फिर सी जुड़ा है, तो फिर ए से आप एक लाइन खींचोगे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दोगे सी से,
तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये इतना ही देखना है कि ए से सी जुड़ा है और ए से सी जुड़ा है, तो दोनों क्या जुड़े हैं, ए से ही जुड़े हैं, तो आपको इस तरह से आपको जोड़ देना, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद अब इस सी से बी भी जुड़ा है, तो इस सी से मैंने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट वो कर दिया, मैंने बना के बी के यहाँ जोड़ दिया, देखो ठीक है, ये फिर समझ में आ गया। अब देखो एक यहाँ पर बोला कि ए से जुड़ा है आपका बी, तो मैंने क्या कर दिया, लास्ट में एक लाइन और मैंने एक वो बनाया, वायर बनाया, ठीक है, एक सर्किट बनाया और यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया बी के साथ, तो कितने का ये 3 ओम का, ठीक है, 3 ओम का रेजिस्टेंस फिर जोड़ दिया। अब तो ईजी हो गया स्टूडेंट्स, देखिए ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल में, पहले क्या है सीरीज़ में और सीरीज क्या लास्ट में पैरेलल में, तो जो इसी हिसाब से करिए स्टूडेंट। देखिए देखो 2 और 6 कितने हैं, ये इसने क्या करा 1.5, ये अच्छा पैरेलल में जोड़ा, ठीक है, 1/2 + 1/6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो स्टूडेंट्स मैंने वही मेथड करो, 6 × 2 12/6 और 2 8, 12/8 करोगे तो आंसर आएगा 1.5, तो 1.5 और 1.5 क्या होगा सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जोड़ दो तो ये 3 आ जाएगा अगेन, और 3 और 3 पैरेलल में, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 × 3/3 + 3 9/6, 9/6 का मतलब यह आ जाएगा आपका 3/2 और 1.5 ओम आएगा, ठीक है, यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 1.5 ओम। तो बस स्टूडेंट्स 1.5 ओम आपको आर पता चल गया, वी पता है 6 वोल्ट का, तो आई = V/R कर दीजिए, V = 6/1.5, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आई = 4 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं स्टूडेंट्स, बाकी अगर नहीं आएगा आपको समझ में तो आप कमेंट में लिख देना। देखो एक न्यूमेरिकल और है, अच्छा इसका आंसर तो यहाँ पर है नहीं, ये आपका कंफर्म आंसर, ठीक है स्टूडेंट, कंफर्म है, आई = 4 एम्पियर करके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका फिर और बता दो स्टूडेंट, आपके ये एग्जाम्पल है CBSE में आया क्वेश्चन है 2000 में, ठीक, और इसका आंसर आ रहा है आपका, देखिए आंसर भी मैं आपको मैच कराता हूँ, यहाँ पर आ रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। बाकी अपने इसने मेथड सॉल्व करके हम इसको अपने मेथड से करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी लेना, ठीक है, खुद सॉल्व भी कर लेना एक बार। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखो सर्किट है, आपको इसको फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है, वी भी दे रखा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, वी दिया हुआ है, तो आई = V/R करके लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरूरी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, पानी गिर गया यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, देखो ये देखो 10 ओम है, 10 ओम है और 10 और 10, ठीक है। अगर स्टूडेंट अगर आपको ये यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जब भी हमारा क्या होता है कि अगर सेम रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, याद रहे सेम। अगर यहाँ पर 3 होता, 2 होता तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जब भी ये सेम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तब आप क्या करोगे, मतलब ये देखो 10 10 10 10 चारों तरफ 10 है ना, तो आप क्या करोगे, बीच में से इसको ब्रेक कर दोगे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद जो ये यहाँ पर जॉइंट है ना, इन जॉइंट को ऐसे मिला दोगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। देखो आप सिंपल हो जाएगा, इनको ये 10 और 10 आपस में जुड़ेंगे और नीचे के 10 10 तोड़ के आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो बस उसका 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। अब इनको सीरीज में जोड़ दो, इनको भी सीरीज में जोड़ दो, तो अगला जो फिगर बनेगा हमारा इस पर ऐसा बनेगा, ये देखो ये 5 पर हो गया, 10 और 10 जोड़ के 20, और यहाँ पर 20 और ये लास्ट वाला 5, और ये पूरा का पूरा क्या है सिस्टम पैरेलल में, ठीक है, और 10 आपका दे रखा है, तो पैरेलल में जोड़ दो स्टूडेंट्स, 5 20 20 और 5, जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 2 ओम, ठीक है। आर हमको पता चल गया 2 ओम, ठीक, और आर हमको पता है 2 ओम, तो आई = V/R करेंगे, वी कितना है 10, ठीक है, 10 दिया हुआ है, और आर है आपका 2, तो 2 5 10, तो 5 ओम आ गया ना स्टूडेंट्स। आंसर कितना आ गया, यहाँ पर लिखा है थोड़ा, यहाँ पर पानी पसीना गिर गया यहाँ पर, तो आई = कितना रहा आंसर, आई = 5 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आई = कितना आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। ये सॉल्व करके यहाँ भी इसने भी सॉल्व करके आई = 5 एम्पियर आ गया, ठीक है इसका स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन, थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, आपको इसमें थोड़ा ट्रिक यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बिना ट्रिक के आप इसमें काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन है ढूंढिए, नहीं सॉल्व करिए और खूब प्रैक्टिस करिए इसमें, ठीक है। और जो भी समझ में नहीं आते तो आप क्या करिए, कमेंट में लिख दीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको तुरंत उसकी वीडियो बना के या फिर जैसा भी होगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।